जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों रशिया के कॉन्सुलेट जो कि माक्साई के अंदर है, वहाँ पे एक हमला हुआ है और उसमें हम देखते हैं कि इस हमले के अंदर फ्रांस तो इसको कंडेम कर रहा है। 3 एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ जो थीं, वो फेंकी गईं और ये एक उस दिन किया गया जब आपको पता है कि ये इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ तब चली जब रशिया ने जिस दिन अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो ये उस वो समझ लें वॉर एनिवर्सरी जो है उसके हवाले से ये की गई। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन कर सकता है? इस वक़्त आपको पता है कि रशिया की एक फुल स्केल इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, ये कौन कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? और क्या ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है? क्या चीज़ है? देखें, फ्रांस जो है, वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि रशिया के कॉन्सुलेट या रशिया की एम्बेसी जो कि एक डिप्लोमैटिक जिनको इम्यूनिटी हासिल है अंडर द वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत, उनको जो इम्यूनिटी हासिल है, वहाँ पे तो किसी की ज़रूरत नहीं है कर सके। ये जो किया है, किसने किया है? क्या इसका मकसद ये था कि अ, हालात को ख़राब किया जाए? क्या इसका मकसद ये था कि जो जंग है, जो रुकने की तरफ जा रही है, उसको जिसे कहते हैं ना दोबारा एक इग्निशन की तरफ लेके जाया जाए? ये जो 3 डिवाइसेज़ फेंकी गईं, इनमें से 2 सुनने में आया चली हैं और बॉम्ब डिस्पोज़ल जो टीम है, वो भी पहुँच गई वहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री तो ये कह रही है ये टेररिस्ट अटैक है और फ्रेंच अथॉरिटीज़ को पकड़ रही है। क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उसकी जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को सबोटाज करने की कोशिश की गई है? ये क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर सारे के सारे यूरोप के अंदर एक नई चीज़ उठ सकती है। उसकी वजह ये है कि क्या यूक्रेनियंस जो हैं, वो इन चीज़ों में अब आ जाएँगे? वो अपना गुस्सा इस अंदाज़ से निकालेंगे? या वो चाहते हैं कि जंग फैले? या वो ये गुस्सा दिलाना चाहते हैं पुतिन को कि पुतिन मज़ीद जंग फैलाए? बहुत सारी ऐसी थियरीज़ हैं। लार्जली मुझे ऐसे ही लग रहा है देयर आर एलिमेंट्स विदिन द यूक्रेनियन apparatus, वो एलिमेंट्स ये चाहेंगे कि ये जो जंग है ये फैले। जो पुतिन को गुस्सा दिलाया जाए, पुतिन जंग को एक्सपैंड करे। आपको याद होगा जब इज़राइल और गज़ा के जो मामलात ख़राब थे, तो उस वक़्त भी जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते थे, कि कुछ इस तरह करते थे कि जिससे जंग फैले। जितनी ज़्यादा जंग फैलेगी तो उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। ख़ैर वो तो एक डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन ये जो एक चीज़ है, मैं समझता हूँ इसको थोड़ा-सा इस एंगल से अगर देखा जाए, तो दैट इज़ वेरी, वेरी स्केरी थिंग। ये बहुत स्केरी है क्योंकि आप किसी की एम्बेसी पे हमला नहीं कर सकते। और मक्सई आपको पता है फ्रांस का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, एक बड़ी मेडिटेरेनियन पोर्ट है। बड़ी डिफरेंट किस्म की वहाँ पॉपुलेशन है, मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं, बाकी कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और अब रशियंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो इसको दहशतगर्दी कह रहे हैं। जबकि बाकी जो दुनिया है वो रशिया के अटैक जो कि यूक्रेन पे है उसको दहशतगर्दी कहते हैं। लेकिन विदिन उस इलाके के अंदर हमला करना जिसको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी हो अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो तो कोई मुल्क इजाज़त नहीं देगा। और डिप्लोमैटिक एंड कॉन्सुलर जो कंपाउंड होता है, वहाँ पे जो स्टाफ हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जिनको ये सारी की सारी ये इम्यूनिटीज़ हासिल हैं कि आप तो डिप्लोमेट का तो आपको पता है कि अगर उससे कत्ल भी हो जाए ना, अगर डिप्लोमेट से कत्ल भी हो जाए, तो वो उसको हक हासिल है कि उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाता है। उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई कंक्लूड इज़ कि यूक्रेनियंस ये चाहते हैं कि ये जंग फैले। ये जंग फैले, हालात जो हैं वो बदलें, थोड़ी-सी सिचुएशन चेंज हो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ये मेरी एक असेसमेंट है। और ये जो वहाँ पे जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अब एक तरफ देखिए ना ट्रम्प साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं अब बात करें, बात करें।
जंग के करीब आए हैं, ठीक है? अब इससे बेसिकली पुतिन को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई है कि पुतिन जो है ना वो थोड़ा-सा एक बड़े पैमाने पे उठे, ठीक है जी? इस चीज़ को इस तरह जिसे कहते हैं ना सेलिब्रेट किया गया। यार पुतिन को गुस्सा दिलाओ। द मोर पुतिन गेट्स एंग्री, the more Putin is out of his mind, the better it is for this entire situation. Because उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है यूक्रेनियंस को, वो समझते हैं कि ट्रम्प तो हमारी नहीं सुनेगा, ठीक है जी, वो तो हमारी नहीं सुनेगा। आप देखें ना, यूएस और रशिया जो है, उन्होंने यूक्रेनियन रेजोल्यूशन उसके आप देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी किस चीज़ का नाम है कि यूएस रशिया अलाइन टू वोट अगेंस्ट यूक्रेनियन रेजोल्यूशन जिसको ईयू बैक कर रहा है, जिसके ऊपर हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। अब यूएस और रशिया सऊदी अरब के अंदर टॉक्स कर रहे हैं। इंडिया हमेशा पीछे रहता है, चीजों में पड़ता ही नहीं है। आप देखें यूएस एंड रशिया दे हैव अलाइंड, किसके अगेंस्ट अलाइन किया है? एक यूक्रेनियन रेजोल्यूशन आया है जिसको यूरोपियन यूनियन बैक करता है। यानी कि यूएस एंड रशिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज पे? यूएस और रशिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। वो कह रहे हैं एडवांसिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। और रशिया के आप देखें यूएस इजराइल रशिया वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन। आप इसी से अंदाजा लगा लें 18 मुल्कों ने दुनिया में इसके अगेंस्ट वोट दिया जिसमें यूएस और रशिया भी है। क्या मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो जैसे कहते हैं ना टेबल्स आर टर्निंग, टेबल्स आर टर्निंग। मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ, ये बड़ी एक आए रोज आए रोज एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक नया सिचुएशन डेवलप हो रहा है। उधर रशिया की एम्बेसी पे हमला होता है, जरा देखिएगा इस चीज को। रशिया की एम्बेसी के ऊपर, रशिया के कॉन्सुलेट के ऊपर, नॉट एम्बेसी के ऊपर हमला होता है, ठीक है सर। एक तरफ हमला हो गया, उधर यूएस जो है और जो क्या नाम है उसका रशिया जो है, वो दोनों मिल जाते हैं अगेंस्ट द यूरोप एंड अगेंस्ट द यूक्रेन। और वो कहते हैं कि जी ये जो रेजोल्यूशन है, हम इसके अगेंस्ट ओ पई जी हर चीज, हम इसके अगेंस्ट हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कितनी ज्यादा इसे कहते हैं, वो कॉल इट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फ्लूइड। कोई पता नहीं कब किधर किस वक्त क्या हो जाना है, कोई पता नहीं कब किधर किस वक्त क्या हो जाना है, ठीक है ना जी। और आप देखें इन्होंने उसके किसी ने सोचा था, किसी ने ऐसे सोचा था कि ये वक्त आएगा वो यूरोप और वो यूएसए जो मिल के रशिया की हर चीज के खिलाफ होंगे? सो मैं तो समझता हूं कि इट्स वो जिसे वो कहते हैं ना, इट्स मोर वोलेटाइल वर्ड, इट्स वोलेटाइल वर्ड है जिसके अंदर आप देखते हैं कि हर रोज कोई ना कोई पैनिक जो है वो रहती है। और ये पैनिक खत्म नहीं हो रही, मैं आपको बात बताऊं, दिस पैनिक इज नॉट एंडिंग, द पैनिक इज इंक्रीजिंग। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक आप समझ लें कि एक अजीब किस्म की सिचुएशन इख्तियार कर रही है। सो सो आप इसी से समझ लें कि एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, एंड वो क्या है? आपकी स्ट्रेंथ, ताकतवर होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। पाकिस्तान, मैं एक बात बताऊं आपको, आप जितनी मर्जी कोई बातें करें पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने ये जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है ना, यही अल्टीमेट गारंटर है आपकी सिक्योरिटी का। कोई गारंटर नहीं है, देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ, कोई किसी किस्म का इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई किसी किस्म के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये सारे फैंसी वर्ड हैं, ये फैंसी वर्ड है। मैं एक बात बताऊं,
ये अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया जी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। बाइडेन आ गया, उसने कहा जी अमेरिका इज़ बैक, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओ भाई साहब, आप क्या कर देंगे और आप क्या नहीं करेंगे, वी डोंट नो। ठीक है जी? आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वी डोंट नो। बट व्हाट वी नो, जिस चीज़ को हम जानते हैं और जिस चीज़ को हम समझते हैं, वो ये है कि जो वो जिसे कहते हैं ना कि एक 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 लॉन्ग टर्म आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। और वो ये अप्रोच यही है कि भाई साहब अपनी तैयारी पकड़ें, अपने आप को मज़बूत करें, अपनी तैयारी पकड़ें, अपने आप को मज़बूत करें और अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है ना सर? अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना किया, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, वरना आपका हाल वही होगा जो यूक्रेन को होगा। आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपको काँधा रखने के लिए वो सर रखने के लिए काँधे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। सो ये जो अटैक हुआ है, मेरा ख़्याल है नोबडी वुड लाइक दिस अटैक टू हैपन, क्योंकि फिर आपकी सारी नोबडी किल्स द मैसेंजर, वो ज़माने बदल गए। वो ज़माने बदल गए। आप ताल्लुकात तो ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने ताल्लुकात तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ ही जो है ना वो उड़ा के रख दें। सो लेट्स सी कि nobody ever thought that US and Russia will align to vote against Ukrainian resolution। ठीक है जी, जिसको सारी की सारी यूरोपियन यूनियन बैक करती है। उधर से अमेरिका और रशिया जो है वो डायलॉग कर रहे हैं। ये अमेरिका के गले पड़ जाए ना ये डायलॉग, मैं आपको बात बताऊं, या कोई ना कोई ऐसा आप देखें ना, फ्रांस की लीडरशिप भी जा रही है अमेरिका, तो ब्रिटिश लीडरशिप भी अमेरिका जा रही है। ये एक डिफरेंट किस्म की वर्ड है, एक वोलेटाइल वर्ड पैदा हो रही है, बन रही है। लेट्स सी हाउ इट एंड्स।